प्रणाम स्वीकार करते थे, ऐसे राजा थे। अब माता बहनाओं, आपको ये कथा श्रवण करने से आपको माता बहनाओं को ये ज्ञान मिलेगा कि जो माता बहनाएं पति की बात ना माने और पति की बात नहीं मानती, उन्हें बाद में कैसे पछताना पड़ता है, एक ज्ञान मिलेगा इस कथा से। विशेष करके तो माता बहनाओं को ज्यादा मिलेगा। अच्छा, माता बहनाएं कितनी है? क्योंकि महाराज एक बार की बात ही कि भोले बाबा और सती मैया, भोले बाबा और सती मैया कैलाश पर्वत पर बैठी हुई है और सती मैया भोले बाबा की सेवा करती है। एक दिन क्या हुआ कि आज सती मैया और भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में, और कुंभज ऋषि के आश्रम में जैसे ही पहुंची है, कुंभज ऋषि के यहाँ से सत्संग कीर्तन सुन करके कुंभज ऋषि के आश्रम से लौट कैलाश पर्वत पे जा रही थी, तो उन भोले बाबा ने और सती मैया ने क्या एक दृश्य देखा। अब भैया इसमें शंका ना करें, इसमें थोड़ी सी राम का वर्णन आया है। शंका क्या है कि इसमें थोड़ी राम का वर्णन ये आया है कि जब भोले बाबा और सती मैया लौट कैलाश पर जा रहे थे, तो क्या देखा कि अयोध्या में कैकई रूठ गई। कैकई क्यों रूठ गई? कैकई कहने लगी है राजा दशरथ से कि हमारे दो वरदान बहुत पहले के हैं, तो वरदान मुझे दे दो। पहला वरदान क्या मांगा कैकई ने? पहला वरदान है कि पहला वरदान हमें ये दे दो कि हमारे भरत लाल को राजगद्दी सौंप दो। और दूसरा वरदान क्या मांगा? दूसरा वरदान ये मांगा कि 14 वर्ष के लिए राम वनवास के लिए चले जाए, कि तापस भेष और शेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। क्यों? कि त्रेता युग की बात थी कि एक बार त्रेता युग माई और सब गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी और पूजे अखिलेश्वर ज्ञानी। क्योंकि महाराज त्रेता युग की बात थी जब सती मैया और भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और लौट करके जब वही कैकई के अयोध्या में ये दृश्य देखा, और जब दृश्य देखा है तो राजा दशरथ कहने लगे हैं कि अरे कैकई रानी, हमसे सब कुछ मांग लो, सब कुछ मांग लो, लेकिन मेरी आंखों के तारे को अलग मत करो। कैकई कहने लगी है अगर देना चाहते हो तो हमें बता दो, और नहीं देना चाहते हो तो हमसे मना कर दो। कहने लगी नहीं, ये तो रघुकुल की रीत है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दिल के बीच यही अठानी और धन दौलत हम समझत पने। क्योंकि महाराज आज बताया है इधर वही राम ने ये बात सुन ली है, तो राम चलने के लिए तैयार हुए और राम अपने पिता से कहने लगे अरे पिताश्री तुम चिंता मत करो, अगर मैया हमें वरदान मांग रही है 14 वर्ष के लिए तो कोई बात नहीं है, मैं 14 वर्ष जाने के लिए तैयार हूँ। इधर जब राम तैयार हो गए तो
सीता जी ने सुना कि हमारी पति 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हैं, तो मैं अकेली यहाँ पर महलों में क्या करूंगी? है अगर वो वन में काट सकते हैं तो मैं अपने पति के साथ वन में नहीं काट सकती हूँ। पति पत्नी का जोड़ा होता है, क्यों माता बहनों? पति पत्नी का जोड़ा होता है, दुख सुख का जोड़ा होता है। अगर गाड़ी के 2 पहिया है, वो अगर एक पहिया खराब हो गया तो गाड़ी चल नहीं सकती है। इसलिए माता बहनों की मैंने अधिक देखा है, दुख सुख मुसीबत में संग दो तो पति पत्नी को जोड़े हुए है। मुसीबत आ जाए तो संग दो, और मुसीबत आ जाए और लात मारी के तुम चली जाओ तो पति पत्नी का तुम का है? फिर तो तुम पैसा से प्यार कर रहे हो, घर में क्यों प्यार करती है? नहीं कर रही हो, क्योंकि लिखा भी है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ऐसा भी लिखा है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। एक बात बताओ, जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा होता है तो पति अगर संसार को छोड़ करके जाता है तो पत्नी क्यों संग नहीं जाती है? फिर संग जाओ, संग साथी हो जाओ, वो तो पत्नी है। और पत्नी संसार को छोड़ करके जाती है तो फिर क्यों नहीं जाता पति? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मतलब का व्यवहार होता है, और सब मतलब की दुनिया है। और पत्नी भी प्यार करती है तो कुछ स्वार्थ होता है तब प्यार करती है। सब दुनिया अपने अपने चक्कर में है चक्कर में। ये पृथ्वी कैसी है? ये पृथ्वी गोल है, और ये पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। चक्कर लगा रही है नहीं, ये सूर्य है, जब सूर्य इधर से निकलते हैं वो चक्कर लगा करके इधर आ जाते हैं। ये चक्कर लगा रही है दुनिया। जब विष्णु भगवान का भी चक्र सुदर्शन चक्कर में डोला है तो हम तुम तो और बात है, क्योंकि दुनिया कैसी चक्कर में लला जुबन